चलो 6 नंबर सवाल पे सब ध्यान देना। 63 ए स्क्वायर माइनस 112 बी स्क्वायर, बढ़िया से सब ध्यान दो। अब तुम लोग बताओ 63 और 112 दोनों कौन पहाड़ा में है? लगाओ दिमाग। 7 से तो 63 हो गया 9 बार में, और 7 से 112 कटेगा, कट जाएगा, कटाते हैं। चलो 7 मतलब दोनों में क्या कॉमन आया? क्या कॉमन आया? सब अच्छा समझो, दोनों में क्या कॉमन आया? 7। अब देखो 7 के पहाड़ा में 63 के बार में ए स्क्वायर को क्या हम लोग बाहर निकाले थे? नहीं। जब इसको बाहर नहीं निकाले तो ये कहां रहेगा? अंदर रहेगा। माइनस है, माइनस देंगे। 7 से 112 के बार में देखो 7 से मान लो कट गया तो 7 एका 7 4 11, 4 बजा 42, 7 16 बार में क्या बार में? बी स्क्वायर को बाहर निकाले थे हम लोग? नहीं। तो बी स्क्वायर कहां रहेगा? तुम्हारा कहां ध्यान है? यहां देखो, देखो यहां 7 है 9a स्क्वायर। अब हमारा नॉर्मल सवाल पहले की तरह हो गया। अब अभी 63 तो किसी का स्क्वायर था नहीं था, तो कॉमन जब ले लिए तो दोनों ऐसा फेज में आ गया, दोनों स्क्वायर में है। 9 किसका स्क्वायर और a स्क्वायर किसका स्क्वायर? 16 किसका स्क्वायर और b स्क्वायर किसका स्क्वायर? अब यहां पर भी होल स्क्वायर, यहां पर भी होल स्क्वायर, तो ये 7 हो गया। अब ये फॉर्मूला वही लगेगा, ए स्क्वायर माइनस, तो एक बार दोनों का जोड़, एक बार दोनों का, तो 3a में जोड़ना है कितना? 4b। अब फिर 3a में घटाना है। ये दोनों जुटेगा घटेगा नहीं, खाली लिखना है। दोनों को एक बार जोड़ में, दोनों को एक बार घटाओ में, क्योंकि इसमें a है और इसमें क्या है? अगर तुम सोचोगे 2a में हम जोड़ देंगे 1b तो ये होगा, ये ऐसा ही रह जाएगा, ये जुटेगा नहीं। लेकिन 2a में 1a जोड़ेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? तो a वाला में a वाला जुटेगा, b वाले में b वाला। 7 नंबर क्वेश्चन, 20a स्क्वायर माइनस, ध्यान से देखो सब, देखो 20 और 45 दोनों कौन पहाड़ा में? 5 में। दोनों किसमें? 5 में। तो दोनों से हम लोग क्या कॉमन निकालेंगे? 5। तो 5 के पहाड़ा में 20 के बार में? 4 बार में। ए स्क्वायर को बाहर निकाले थे? नहीं। तो कहां रहेगा? 5 के पहाड़ा में 45 9 बार में, बी स्क्वायर निकाले थे अंदर। अब देखो 5, 4 किसका स्क्वायर? 2 का, और 9 किसका स्क्वायर? 3 का। दोनों को क्या करना है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों का एक बार, दोनों का एक बार जोड़, एक बार घटाओ। क्लियर है? थोड़ा थोड़ा गेम कैसे खेलते हो, जैसे जैसे गेम खेलोगे तो लेवल बढ़ेगा, तो वैसे सवाल में भी होता है कि लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। 12x स्क्वायर माइनस 27, दोनों बताओ, दोनों कौन पहाड़ा में? 3 में। दोनों किसमें? 3 में। तो 3 को कॉमन ले लिए। 3 के पहाड़ा में 12 कितने बार में? x स्क्वायर, x स्क्वायर तो बाहर नहीं निकाले थे, अंदर हो गया। 3 के पहाड़ा में 27 9 बार में। अब जो है 4 किसका स्क्वायर और x स्क्वायर किसका स्क्वायर? x का, और 9 किसका स्क्वायर? 3 का। तो दोनों का एक बार, दोनों का एक बार जोड़, एक बार घटाओ। लिख सकते हैं इसमें 3 साल बाद। क्या है 3 साल बाद? 9 में जाएंगे सर, और 8 में। हाँ 8 में बोर्ड एग्जाम पे अभी कंफर्म। चलो अभी ध्यान दो सवाल पे, ठीक है? ध्यान दो, यहाँ एक्स क्यूब माइनस कितना है? 64x। तो एक ये तो स्क्वायर नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, तो दोनों में क्या है? दोनों में x है, इसमें 3x है, इसमें 1x है, तो 1x हम लोग क्या किए? बाहर निकाल दिए। x क्यूब से 1x बाहर, तो अंदर क्या बचेगा? x स्क्वायर बचेगा, माइनस 64x में x बाहर, तो अंदर क्या बचेगा?
अब देखो ये जो एक्स स्क्वायर है ये किसका स्क्वायर, किसका स्क्वायर, और ये 64 किसका स्क्वायर, तो दोनों का एक बार जोड़ और दोनों का एक बार घटाओ। क्लियर है? 10 नंबर 16x पर पावर 5। ध्यान से देखो, दोनों में देखो सेम चीज क्या है, 16 से भाग लग जाएगा, 16 से तो भाग लग जाएगा। ठीक है, देखो दो तरीके से इसको बना लेते हैं, समझना। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे ना, सिर्फ x को बाहर निकालेंगे। तो x इसमें 5 है, इसमें x 3 है, तो 3 तो बाहर निकल ही जाएगा। कितना x बाहर निकल गया? 3। तो 16 को तो नहीं निकाले थे, तो 16 यहां रहा, और 5 में से क्या निकल गया? 3, तो यहां बचा कितना? 2। 144 x क्यूब में x क्यूब पहले से बाहर, तो अंदर क्या बचा? अभी x क्यूब को रहने देते हैं। और 16 किसका स्क्वायर? x स्क्वायर किसका स्क्वायर? और 144 किसका स्क्वायर? 12 का। तो x क्यूब, अब दोनों का एक बार 4x में 12 जोड़ देना है, और 4x में 12 क्या करना है? घटा लेना है। पहला तरीका समझ गए? अब देखो और क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें, 16x रेज़ टू द पावर 5 माइनस 145x रेज़ टू द पावर 3। देखो अब शुरू में सबसे पहले क्या कॉमन लिए थे, उसको तो लेना ही है कॉमन। अब दोनों किससे कट रहा है? 16 जो है वो 16 से कट जाएगा एक बार में, और 16 से 144 9 बार में कट जाएगा। तो हम लोग 16 को भी क्या किए? बाहर निकाल दी, क्योंकि दोनों में कॉमन आ रहा था। ठीक है, तो देखो 16 तो निकल गया, यहां रहेगा 16 नहीं रहेगा। x पर पावर 5 में 3 तो निकल गया, तो यहां सिर्फ क्या बचा? और 16 से 144 के बारे में, और 3x का क्यूब था जो कि निकल ही चुका था, यहां नहीं रहेगा। तो 16x क्यूब, अब यहां पे 9 को लिख सकते हैं किसका स्क्वायर बोलो? तो दोनों का एक बार प्लस और दोनों का एक बार। अब तुम बोलोगे सवाल तो दोनों अलग अलग तरीके से बन गया, लेकिन आंसर कहां सेम आया? उसका आंसर अलग है, इसका आंसर। अब देखो, अब इसका तुमको दोनों का आंसर मिलाना है, तो क्या करोगे? ध्यान से देखो, दोनों में क्या कॉमन आएगा? 4। क्या कॉमन आएगा? फिर इसमें भी क्या कॉमन आएगा? तो 4 चौकी 16 यहां पे आ गया, तो 16x क्यूब मिला। और जब यहां से 4 बाहर निकालेंगे तो यहां क्या बचेगा? x, और 4 तिया, और यहां भी 4 निकालेंगे तो क्या बचेगा? x, और 4 तिया। तो देखो 4 चौकी दोनों का 4 निकाल के यहां 16 कर दिए, और यहां x प्लस 3x माइनस 3 आया। तो बात वही है, जिधर से करो। 11 नंबर 3x रेज़ टू द पावर 5 और माइनस 48x क्यूब। ध्यान से देखो, ये 3 से तो दोनों कट जाएगा, 3 से 3 एक बार में, 3 से 48 16 बार में। ठीक है, और x पर पावर यहाँ 5 है, यहाँ x कितना है? 3 है, तो हम लोग 3 को तो बाहर निकालेंगे ही। ठीक है, और x का क्यूब क्या बाहर निकाल लिए? 3 से 3 तो निकाल लिए, यहां सिर्फ क्या बचा बोलो? माइनस है, माइनस देंगे। 3 से 48 कितने बार में? और x क्यूब को तो बाहर निकाल ही चुके हैं, तो 3x का क्यूब, x स्क्वायर किसका स्क्वायर? 16 किसका स्क्वायर? तो 3x क्यूब वही रहा, दोनों का एक बार जोड़ और दोनों का एक बार, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला है। 12 देखो एकदम आसान है, दोनों कौन पहाड़ा में? 4 में, दोनों कौन पहाड़ा में? इधर एक p है, तो इसको भी क्या किए? बाहर। तो 4 के पहाड़ा में 16 कितने बार में? 3p में एक बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा? 4p में 4p, टोटल का टोटल बाहर, तो क्या बचेगा? याद रखना, समझो ना, बताते हैं। मान के चलो कि 0 आ गया, सब खत्म हो गया, तो क्या हो गया? लेकिन जब इसको वापस गुना करेंगे 0 से, तो यहाँ क्या हो जाएगा? किसी भी चीज को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। जब इसको यहाँ गुना करेंगे 0 से, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 0। यहाँ 0 है नहीं है, तो गलत हो जाएगा ना। तो क्या आया?
1। अब इसको तुम गुना करो 1 से, वही आएगा, समझ गए। अब 1 में अपने मन से क्या डाल सकते हैं, तो फर्क पड़ेगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये 4p बाहर रहा। अब ये 4p स्क्वायर किसका स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर, 2, ये 2p का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, तो ये 4p है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दोनों का एक बार प्लस और दोनों का एक बार। 13 नंबर सवाल, देखो सब ध्यान से, दोनों जो है ये 63 और ये 7 है, तो दोनों कौन बाहर में, दोनों किसमें, 7 से 63 के बार में 9 बार में, और a स्क्वायर b स्क्वायर को तो बाहर नहीं निकाले हैं, तो यहां रहेगा a स्क्वायर 7 के पहाड़ा में 7 के बार में 1 बार में, तो यहां क्या बचेगा 1। 9 किसका स्क्वायर, a स्क्वायर किसका स्क्वायर, और b स्क्वायर किसका स्क्वायर, और 1 किसका स्क्वायर, तो 3ab में एक बार प्लस और 3ab में एक बार, क्लियर है। 9a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 25, ध्यान से देखोगे तो 9 और 25 दोनों कोई पहाड़ा में नहीं आता है, 3 में 9 है लेकिन 3 में 25 है, 5 में 25 है, 5 में 9 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 9 को लिखेंगे 9 किसका स्क्वायर, a स्क्वायर किसका स्क्वायर, और b स्क्वायर किसका स्क्वायर, और 25 किसका स्क्वायर, तो ऐसे ही बन गया फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो दोनों का एक बार 3ab में जोड़ दिए 5 और 3ab में घटा दिए 5, क्लियर है। 15 1 माइनस b माइनस सी का होल स्क्वायर, बढ़िया समझो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1 माइनस, तो 1 में तो अपने मुंह से क्या दे सकते हैं, बोलो, बन गया फॉर्मूला, ये 1 जो है ये a है, तो a का स्क्वायर है, ये पूरा का पूरा क्या है, b माइनस सी, ये पूरा का पूरा क्या है, b है, ये देखो a के जगह पे क्या है 1 और b की जगह पे क्या है b माइनस, समझ गया ना, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो दोनों का एक बार प्लस, तो दोनों का जब प्लस करेंगे तो एक में जोड़ेंगे किसको, b माइनस सी को, और एक में घटाएंगे किसको, b माइनस सी को। देखो यहां जब घटाएंगे तो क्या डालना पड़ेगा, ब्रैकेट, जब जोड़ेंगे तो ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब घटाएंगे तो क्या डालना पड़ेगा, क्योंकि चिन्ह बदलेगा। अभी देखो ये वही रहेगा 1 प्लस b माइनस सी, ये वही रहेगा 1 माइनस b और माइनस माइनस प्लस सी, क्लियर है। याद रखना जब भी घटाएंगे तो क्या देना पड़ेगा, ब्रैकेट देना पड़ेगा, क्लियर है। नेक्स्ट 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर और 16c का स्क्वायर। देखो ध्यान से, यहां पे जो है 2a प्लस 3b इसका क्या है होल स्क्वायर, और 16 किसका स्क्वायर बोलो, और c किसका स्क्वायर, c का, तो 4c का। अब a का मान कौन है और b का मान कौन है, तो a का मान है तुम्हारा 2a प्लस और b का मान क्या है, क्लियर है। ये पूरा का पूरा किसका मान है, a का, और ये वाला किसका मान है, b का, तो फॉर्मूला है ये पूरा a का स्क्वायर माइनस b का, तो दोनों का एक बार क्या जोड़, मतलब इसको लिखो और इसको लिखो, इसको पहले लिखेंगे 2a प्लस 3b, ये पूरा क्या है a और ये क्या है b, या दोनों का क्या करना है, दोनों का करना है प्लस, फिर यही चीज यहां लिखो 2a प्लस 3b, ये a है और ये b है, दोनों का इस बार क्या करना है, क्लियर है। l प्लस एम का होल स्क्वायर, l माइनस एम का, देखो बढ़िया समझना, a और b को सबसे पहले समझ जाओगे ना सवाल तुरंत बनेगा। ये पार्ट क्या है a और ये पार्ट क्या है, तो a के जगह पर है l प्लस और b के जगह पर है l माइनस m, तो कहता है a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मतलब एक बार प्लस और एक बार
तो L प्लस M को लिखो और फिर L माइनस M को लिखो। अब दोनों को क्या करना है, दोनों को क्या करना है, प्लस। फिर यही चीज बगल में लिखो, L प्लस M और L माइनस M। अब दोनों को क्या करना है, लेकिन माइनस में एक बात बताए हैं, सेकेंड वाले जिसके आगे माइनस देंगे उसमें क्या देना होगा, क्योंकि उसका चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, याद रखना इस चीज को। तो प्लस वाले में कोई टेंशन, देखो माइनस M प्लस M खत्म हो गया, तो L जोड़ L कितना L, और इधर देखो क्या बचा, ये L तुम्हारा माइनस में और ये वाला L कुछ नहीं है तो क्या प्लस में। अब माइनस माइनस बोलो तो एक M में एक M जुट गया तो कितना हुआ, फिर से समझो, अच्छा समझो इसको, वही बता रहे हैं, समझो ना। तुमको लग रहा है ये वाला M प्लस में और ये वाला M नहीं, ये वाला M माइनस माइनस किसमें है और ये वाला भी M किसमें है। अब प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस प्लस इसलिए कटेगा नहीं। क्लियर है। अभी मैं ब्रैकेट नहीं देते तो कटा देते, तो यहाँ दो दूनी L और M। क्लियर है। 18 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस एक। ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर, एक्स का। ये सब में हम लोग माइनस कॉमन लेंगे, तीनों में ना माइनस है तो माइनस को कॉमन ले लिए। माइनस को क्या किए, जैसे माइनस को कॉमन लेंगे तो तीनों का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये जो वाई स्क्वायर तुम्हारा माइनस में था किसमें आ गया, 2y जो माइनस में था ये भी किसमें, और ये जो एक माइनस में था ये भी किसमें आ गया। अब ध्यान से देखो, ये x का जो था है ही y स्क्वायर प्लस 2y, इसमें अपने मन से गुणा कर सकते हैं, एक से कोई फर्क पड़ेगा। और एक में अगर स्क्वायर कर देंगे तो एक ही होता है, कोई फर्क पड़ेगा। तो ध्यान से इसको देखो, फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहां पर a के जगह पे क्या है y और b के जगह पे क्या है 1, b की जगह पे क्या है। तो जब करेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर तो मतलब क्या लिखेंगे, y प्लस 1 का, y प्लस 1 का। अब यहां तुम्हारा ये जो फॉर्मूला बना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो दोनों का एक बार x और y प्लस 1, अब दोनों के बीच में क्या पड़ेगा, अब फिर से x और y प्लस 1 दोनों के बीच में क्या पड़ेगा, लेकिन माइनस देंगे तो क्या देना पड़ेगा, तो x प्लस y प्लस 1 वही रह गया। और x देखो माइनस की वजह से दोनों जो प्लस में था तो दोनों किस में आ गया। देखो मेन चीज समझना है यहां से यहां, ठीक है। तो ये जो चीज है इसको यहां समझो, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 ये था, इसको हम लोग लिखे y का स्क्वायर प्लस 2 गुना y गुना 1 प्लस 1 का स्क्वायर। y स्क्वायर को लिख दिए, y का स्क्वायर होगा ये होगा 2y में अपने मन से 1 से गुना कर दिए और 1 जो था उसमें क्या लगा दिए। अब ये फॉर्मूला लिखो, a स्क्वायर प्लस 2 गुना a गुना b प्लस b स्क्वायर। तो जहां जहां तुमको a दिखेगा उसके सामने क्या दिखेगा, y। a के सामने क्या दिख रहा है, अब b के सामने क्या दिख रहा है, b के सामने क्या दिख रहा है, तो a का मान हो गया y, b का मान क्या हो गया, a का मान y, b का मान। अब ये जो पूरा फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का। तो हम a का मान कितना जान रहे हैं y, b का मान कितना 1, तो कहेंगे a प्लस b तो y प्लस 1, तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। देखो इधर सब ध्यान देना, क्या नंबर है 19 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, 25 किसका स्क्वायर बोलो, 5 का स्क्वायर। जैसे पिछला क्वेश्चन में हम लोग क्या किए थे कि कॉमन ले लिए थे, जैसे ये देखो 18 नंबर, इसमें माइनस को कॉमन लिए थे, तीनों का माइनस क्या हो गया था, प्लस हो गया था। उसी प्रकार हम लोग यहां पर भी माइनस को कॉमन लेंगे तो सब क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये तो 5 हो ही गया, ठीक है। अब हमको ये पहले से पता है कि ये क्या चीज है, ये तो फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो फॉर्मूला ही है। अब दोनों का एक बार क्या करना है,
5 और a प्लस बी दोनों का एक बार, अब फिर 5 और a प्लस बी दोनों का एक बार, और बताए थे कि जब माइनस देंगे तो क्या करना पड़ेगा, देखो यहां ब्रैकेट डाले नहीं, लेकिन यहां देना होगा, चिन्ह बदलेगा। तो 5 प्लस a प्लस बी, 5 माइनस a माइनस बी, दोनों प्लस में है तो दोनों किस में आ गया, दोनों प्लस में कैसे हैं, b तो दिखाई दे रहा है कि हाँ b प्लस में है, लेकिन a के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, इसलिए साइन चेंज हो गया। अब देखो समझ में आया, देखो ये वाला 20 नंबर 100 जो है किसका स्क्वायर, 100 किसका स्क्वायर, ये जो है उसको रहने देते हैं, x प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये वाला जो 10 है ये a है, और जो x माइनस 5 है ये क्या है, b है। तो 10 और x माइनस 5 दोनों का एक बार क्या, और फिर 10 और x माइनस 5 दोनों का क्या, फिर से देखो ध्यान से, 10 और x माइनस 5 दोनों का एक बार जोड़, 10 और x माइनस 5 दोनों का, लेकिन जब घटाव देंगे तो ये x माइनस 5 में ब्रैकेट। अब देखो अब ये तो हल हो जाएगा, ये x को रखते हैं और 10 में गया 5, क्या बचा, घटा रहे हैं, 10 में माइनस हो गया 5, 10 में 5 गया 5, 5 बड़ा या 10 बड़ा, 5 बड़ा या 10 बड़ा, 10, 10 का चिन्ह कुछ नहीं तो क्या है, तो जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह देते हैं। अब इधर देखो यहां है 10 माइनस एक्स, और माइनस माइनस क्या, प्लस, तो x प्लस 5, और यहां पे हो गया 10 जोड़ 5, बोलो 15 माइनस एक्स, कितना हो गया 15 माइनस एक्स। अब 10 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, 5 के आगे भी प्लस है, और प्लस प्लस, तो 10 5 कितना हुआ 15।